हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 8th मेंसुरेशन। कौन सा? क्लास 8 मेंसुरेशन का चैप्टर 11 है। यहाँ एक्सरसाइज 11.1 करने वाले हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करूँगा और आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए हमको पैरामीटर और एरिया पता होना चाहिए। किस किस फिगर का? देखो, एक हम पढ़ेंगे इसमें रेक्टेंगल और एक पढ़ेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल पढ़ेंगे, एक स्क्वायर पढ़ेंगे। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर का मतलब होता क्या है? देखो दोस्तों, पेरीमीटर का मतलब सीधा सा होता है सम ऑफ साइड्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर बना दूं ना, अगर मैं कहूँ ना इसका पैरामीटर निकाल दो, तो इसकी सारी साइड्स का सम कर दो, पैरामीटर आ जाएगा। इसका मतलब यह है एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, घूम करके उस पॉइंट पर आ जाओ, जितनी भी डिस्टेंस तुम कवर करोगे ना, वो उसका पैरामीटर है। तो इसीलिए देखो, ये लेंथ होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है। ये ब्रेथ होती है रेक्टेंगल की, ये भी ब्रेथ होती है, ठीक। अगर मैं इसका पैरामीटर निकालूँ ना, तो ये देखो, इसकी सारी साइड ऐड कर लूँगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। एल एल कितने हो जाएंगे? 2l प्लस बी बी 2b, ठीक है। 2 कॉमन ले लूंगा, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाता है 2 × L+B पैरामीटर का, ध्यान रखना। स्क्वायर का भी यही करूंगा, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो सारी साइड ले लेता हूँ मैं एल, ये भी एल ले लेता हूँ, ये भी और ये भी, ठीक है। अब पैरामीटर मैंने आपको बताया सम ऑफ साइड होता है, तो P इक्वल टू एल प्लस एल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4l आ जाएगा। इसलिए उसका पेरीमीटर क्या होता है? 4l, या 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का, ठीक। अगर एरिया की बात करूं दोनों के, इसकी एरिया की बात करूं, तो एरिया इसका हो जाएगा, अगर एल इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी ये है, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, स्क्वायर के एरिया की बात करूं, तो स्क्वायर का एरिया होता है दोस्तों साइड इंटू साइड, मतलब एल इंटू एल। तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एल इंटू एल होगा तो एल एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसी इसी तरह से इसको साइड का स्क्वायर भी कह देते हैं और साइड इंटू साइड भी कह देते हैं, ठीक है। साइड का मतलब ये वाली साइड, ये एल ही तो है, तो हमने एल डिनोट करके निकाल लिया। तो इसके फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है ना, तो उसकी हाइट h दे रखी है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। और ये हमारा होता है क्या? बेस। क्या होता है ये दोस्तों? बेस होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। कितना होता है? बेस इंटू हाइट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको बहुत अच्छे से, कि एक ये होता है बेस, ठीक, और ये हो जाएगी हाइट। इसका ये बेस था, ठीक है, और इसका ये बेस था। बस इतना तुमको पता होना चाहिए, और बाकी तुम ये वाली एक्सरसाइज पूरी खेलते कूदते कर लोगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आई होप आप बुक लेकर के बैठे होगे, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन पहला तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, लेकिन बाकी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट फिगर से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, 11.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, आई स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद द मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। मतलब ये दे रखा है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसकी कुछ साइड दे रखी है, कुछ मेजरमेंट दे रखी है, जो कि तुमको फिगर में गिवन है, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद ये है कि एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। दोनों के पास सेम पेरीमीटर है। क्या है? दोनों फिगर का सेम पेरीमीटर है। विच फील्ड हैज लार्जर एरिया? विच फील्ड हैज लार्जर एरिया? तो ये पूछा है दोनों का में से किसका एरिया ज्यादा होगा। देखो, एरिया पूछा मेन, तो हमको मेन मकसद क्या है? एरिया निकालना। देखो, जैसे ही एरिया तुम इस फिगर का निकालोगे स्क्वायर वाले का, तो वो होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 60 इंटू 60 तुम निकाल लोगे, 60 इंटू 60 तुम निकाल लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 3600। कितना? मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। लेकिन जैसे ही तुम इसका निकालोगे ना एरिया, तो वो होगा एल इंटू बी। कितना होगा? एल इंटू बी। एल तो तुम्हारे पास है, अब बी कहाँ से लाओगे? तो देखो, बी हम ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए यूज करेंगे। कौन सा? हैविंग द सेम पेरीमीटर। इसका मतलब क्या है? जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है ना, 4 इंटू साइड, कितना? 4 इंटू साइड, वो किसके पेरीमीटर के इक्वल है? वो किसके पेरीमीटर के इक्वल है? इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है, मतलब 2 इंटू L+B के इक्वल है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसकी साइड मुझको दे रखी है 4 इंटू साइड, कितनी? 60 दे रखी है, ठीक है। और इसकी आ जाएगी 2 इंटू L मुझे दे रखी है 60, तो बी मैं यहाँ से निकाल दूंगा और बी मैं यहाँ पुट कर दूंगा और बता दूंगा किसका
जो है एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए मैं लिख सकता हूँ 240 60 इंटू 4, और यहाँ आ जाएगा ये 120 प्लस 2b। यहाँ मैंने दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करा दी है सीधा सीधा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ 24। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो हमारी इसकी लेंथ दे रखी है ना वो 80 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 80 लेंथ दे रखी है। तो यहाँ इसकी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, ये 2b रहेगा, और यहाँ 160 माइनस करेंगे। जैसे ही 160 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 80। ठीक है, 80 हमारा बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 मीटर। ठीक, तो ब्रेथ कितनी आ गई मेरी? 40 मीटर आ गई। तो ब्रेथ की जगह मैं यहाँ ब्रेथ लिख दूंगा। कितनी आ जाएगी? 80 इंटू 40, ये आ जाएगा 8 4 32, 3200 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से तुम बता सकते हो किसका एरिया ज़्यादा है। किसका एरिया ज़्यादा है? हमारे स्क्वायर का एरिया यहाँ ज़्यादा है। तो लिख सकते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। अगर देखो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। देखो बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसिस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद ए मेजरमेंट एज सुन इन द फिगर। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। क्या? She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing garden around the house at the rate of इतने पर मीटर स्क्वायर। देखो वो क्या है, देखो उनका एक ये मान लो स्क्वायर स्क्वायर शेप में एक उनका प्लॉट है। ठीक है, वो उसमें घर बनाना चाह रहे हैं। तो घर इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि इसके बीच में जो है वो घर बना दें इतना, और इसके चारों तरफ क्या हो जाए? गार्डन हो जाए। ठीक है, इसके चारों तरफ गार्डन बना लेंगे। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि इस गार्डन को बनाने के लिए जो पैसे लगेंगे, तो इसका कुछ एरिया होगा ना मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर को डेवलप करने के लिए 55 रुपये लगेंगे। तो पूरे गार्डन को डेवलप करने के लिए कितने पैसे लगेंगे ये पूछा है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक एक अंडे के रेट होते हैं 5 रुपए, तो 10 के कैसे निकालना है? 10 × 50। इसका मतलब यह है इसका पूरा एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 55 से, तो पूरे गार्डन की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? पूरे गार्डन की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी कितने रुपए में ये लगेंगे। इसमें ये क्या है? इनका हाउस दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एक बात ये बताओ, तो मुझे गार्डन का ही चाहिए ना। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा मान लो इस फिगर की मेजरमेंट दे रखी है, ठीक, और इस हाउस की दे रखी है, मेरे पास गार्डन की नहीं दे रखी, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पूरी फिगर में से ये हाउस हाउस निकाल दूं तो खाली यही तो बचेगा, ये वाला एरिया गार्डन वाला। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ, सेम वही करने वाला हूँ। यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा कि देखो ये बीच में हाउस है। ठीक, ये इसका प्लॉट है पूरा, ये बीच में हाउस बना हुआ है। तो अगर मैं इतना गायब कर दूंगा, इतना मैं कुछ रख देता हूँ, जैसे देखो अगर मैं इतना मैं गायब कर दूं, मान लो ये मैं इसका हाउस हाउस गायब कर दूं जैसे यहाँ से, तो ये गार्डन ही तो बचेगा इसका चारों तरफ का, बस ये गार्डन ही तो बचेगा। ठीक, तो मैं यही करने वाला हूँ, इस पूरी फिगर का एरिया निकालूंगा, उसमें से हाउस का निकाल करके क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा किसका? इस स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल उस स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये प्लॉट किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है। तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। तो साइड दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितनी दे रखी है? 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 25 × 25, वो होता है हमारा 625 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा किसका? प्लॉट का। अब मैं निकाल लूँगा हाउस का। तो लेंथ ऑफ हाउस गिवन दे रखा, देखो गिवन क्या दे रखा अबाउट हाउस के बारे में, हाउस के बारे में क्या क्या दे रखा है मुझे? लेंथ दे रखी है, देखो 20 मीटर मुझे लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 15 मीटर। तो L इक्वल टू 20 मीटर और B इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो इसमें में इसका एरिया आ जाएगा हाउस का कितना? L इंटू बी, वो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15। फॉर्मूलों का ध्यान रखना आपको बहुत अच्छे से, ये आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो देन द एरिया ऑफ द गार्डन, देन द एरिया ऑफ गार्डन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर। इसके एरिया में से स्क्वायर में जो ये प्लॉट था, इसके एरिया में से ये रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारा कुछ हाउस बनना था बीचों बीच का, इसका एरिया हमने माइनस कर दिया, जैसे मैंने अभी तुमको समझाया था। तो ये आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर कॉस्ट की बात करी जाए, कॉस्ट का रेट क्या दे रखा वो हम लिख लेंगे। तो कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कितना, 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है, कितने की, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी, 55 रुपीज़। ठीक है, 55 रुपीज़ दे रखी है। अब एक बात बताओ, हमको निकालना है कितना, हमको निकालना है 325 मीटर स्क्वायर की। तो 325 की 1 से इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे और 55 से करा लेंगे, वही वाला अंडो वाला रेट वाला सिस्टम कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 325 आ जाएगा, तो कितने रुपए आ जाएंगे मल्टीप्लाई कराकर, ये आ जाएंगे 17,875। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अब समझ में आ रहा हो तो ईमानदारी से लाइक कर दो। ठीक, तो दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ और बताने वाला था कि एक सर्कल है ना, एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है हमारा, एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। ठीक है, 2πr। अगर हम इस सर्कल को काट दें तो एक पार्ट ये बचेगा। ठीक है, एक पार्ट ये बचेगा और एक पार्ट ये बचेगा। मतलब यह है इतनी यहाँ से यहाँ तक पाई आर स्क्वायर होगी, मतलब पाई आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक पाई आर होगी। ठीक है, तभी तो हमारी दोनों मिलाकर 2πr आ गई है। मतलब ये पाई आर है और ये भी पाई आर है। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं, अभी थोड़ा ध्यान से देखना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स। मतलब एक हमारा क्या है, गार्डन है जो किस शेप में है, मिडिल में तो रेक्टेंगल शेप में है, और उसके क्या है, दोनों एंड पर क्या है, सेमी सर्कल शेप है उसका। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इस वाले गार्डन का एरिया निकालो और इस वाले गार्डन का क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। ओके, तो इसमें कुछ गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें एक तो इसका डायमीटर दे रखा है, ये 7 मीटर। क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है। देखो वही वाला वो आ गया ना, ये शेप, ये एक सर्कल है, ये अगर हम बीच में से काट देंगे, ठीक है, अगर ये बीच में से काट देंगे तो इसका आधा सर्कल ये वाला यहाँ लग रहा है और ये वाला आधा सर्कल समझ लो यहाँ लग रहा है। ठीक है, एक आधे सर्कल को ही तो हम सेमी सर्कल एक तरह से बोलते हैं। ठीक, तो एक बात बताओ, इसका ये वाली डिस्टेंस रेडियस होगी ना, अगर ये दे रखी है तो इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी ना। तो ऐसे इसकी ये वाली डिस्टेंस 7 मीटर दे रखी है, तो इसका हाफ कर देंगे ये, तो 3.5 इसकी रेडियस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3.5 इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज और देखो, अब हमको क्या क्या चाहिए, देखो इन दोनों का अलग एरिया, पहले हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। ठीक, अब इसमें ध्यान रखना, एरिया ऑफ गार्डन में क्या निकालेंगे हम, एक तो मुझे ये रेक्टेंगुलर पार्ट का अलग निकालना पड़ेगा। अगर रेक्टेंगुलर पार्ट का मैं अलग निकालूंगा तो इसका मतलब ये है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ होनी चाहिए मेरे पास। इसकी लेंथ तो मेरे पास है, इसकी लेंथ तो मेरे पास है, और इसकी ब्रेथ मुझे ये दे रखी है पूरे की, यहाँ से ले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वो दे रखी है, लेकिन मुझको चाहिए इतनी। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, एक बात बताओ, ये रेडियस है तो इसकी ये भी रेडियस होती है ना सर्कल का, तो ये भी तो रेडियस होगी। ठीक, तो ये भी 3.5 होगी, और इधर भी ये 3.5 होगी, ये भी 7 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। समझ गए कि नहीं, ये बात समझ में आई। अब ये वाला 3.5 माइनस कर दूँ और ये वाला 3.5 माइनस कर दूँ इसमें से। ठीक है, तो यही वाली आ जाएगी ना। तो देखना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी आ जाएगी, 20 माइनस ये वाला 3.5 माइनस कर दूंगा और ये वाला 3.5 माइनस कर दूंगा, तो 20 माइनस 7 आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 13 मीटर। ठीक है, ये 13 मीटर आ गई। उसके बाद देखो, इसको मैं फिगर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, और इसको 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फर्स्ट का मैं निकालूंगा L इंटू बी। ठीक, L मेरे पास 13 आ गई है,
बी मेरे पास दे रखी है कितने 7, ठीक। तो इस कितना आ जाएगा 91 मीटर इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से एरिया ऑफ फिगर 2 निकालूंगा, एरिया ऑफ फिगर 2, ठीक है। अब एक बात बता, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 निकाल रहा हूँ एक साथ, ठीक। एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 मतलब इसका और इसका एक साथ निकालूंगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा, प्लस ये भी, इसका भी पाई आर, ये भी सर्कल पूरा होगा पहले, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ भी क्या है, सर्कल हाफ है तो ये भी बाय 2 कर देंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा पाई आर स्क्वायर ही आएगा। पाई आर 2 वो ले लेंगे एलसीएम, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड का मिला करके जो मेरा एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आने वाला है। खुद ही देख लो, इस हाफ सर्कल को, इस हाफ सर्कल को जोड़ लेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ देखिए 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे, आर हमारा कितना आया 3.5, ठीक है। तो 3.5 इंटू 3.5, यहाँ देखिए 7 से ही चला जाएगा 0.5 में, ठीक। और यहाँ मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 आ जाएगा, 110 आएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 11 बचेगा, यहाँ 3.5 ही रहेगा। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 11 5 जब 55 का 5, 3 जब 55 का 5, 5 कैरी 11 थी 33, 38, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। देखिए 38.5 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक। तो टोटल फिगर का एरिया कितना आ जाएगा, टोटल फिगर का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट का हमारा आया था 91, ठीक, 91, और सेकंड और थर्ड का मिलाकर का आया था 38.5। तो इसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, इस वाली पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो पेरीमीटर, देखो कितना छोटा सा निकालूंगा मैं। पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, ठीक, घूम करके उसी पॉइंट पर आ जाओ, जितनी डिस्टेंस कवर करोगे वो उसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। इसी तरह से देखो यहाँ से यहाँ तक चलूंगा मैं, ठीक, यहाँ तक आने पर कितनी डिस्टेंस कवर करूंगा, पाई आर, मैंने बताया था ना पूरे का 2 पाई आर होता है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो आधा इतनी पाई आर होती है और इतनी पाई आर होती है, तो टोटल कितनी होती है 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल सर्कल का हमारा 2 पाई आर आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चला मैं पाई आर, ठीक, तो पाई आर लिख दिया। डिस्टेंस सारी प्लस कर रहा हूँ मैं जितनी चलूँगा, यहाँ से यहाँ तक चला मैं कितनी 13, ठीक, प्लस 13 आ गया, ठीक। फिर मैं कितना चला, ये वाली, ये फिर से पाई आर चला, तो ये मैं फिर से पाई आर लिख दूंगा, ठीक, प्लस फिर मैं यहाँ से यहाँ तक कितनी चला, फिर से 13 चला ये वाली, ठीक, प्लस 13, फिर उसी पॉइंट पर पहुंच गया, ये हो गया इसका पेरीमीटर, ठीक। अब देखो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, प्लस 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 48 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज इतने सेंटीमीटर। मतलब एक टाइल्स है हमारी जो कि किस शेप में है, पैरेललोग्राम शेप में है, जिसका बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो लिख लो सारी चीज़ें, ठीक, 24 सेंटीमीटर, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज इतना, ये मतलब इसका एल्टीट्यूड दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। फिर पूछा हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर एरिया, इतना, एक फ्लोर है पूरा, ठीक। उसका जो वो एरिया है वो कितना है 1080 मीटर स्क्वायर है, कितना 1080 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना मीटर स्क्वायर है। फिर ये पूछा है तो इतनी बड़ी टाइल्स इसमें कितनी चाहिए होंगी जो कि ये पूरा कवर, इस पर जो है टाइल्स का फर्श बिछ जाए। इस टाइप से क्वेश्चन को समझो। अब एक बात बताओ, मुझको एरिया इसका पता है, ठीक है, और मैं इसके एरिया निकाल करके इसके एरिया को डिवाइड करा दूंगा, आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी नंबर ऑफ टाइल्स, खुद ही सोचो दिमाग से। अगर पापा कहें तुम्हारे
कि बेटा इसमें कितनी ईंटें लगी हैं, इतनी इसमें कितनी ईंटें बिछी हैं, तो तुम एक ईंट निकालोगे, उसका एरिया देख लोगे, फिर देख लोगे एक ईंट ने इतना एरिया घेर रखा है, तो इतना एरिया कितनी ईंटों ने घेर रखा होगा, तो इसकी इससे डिवाइड करा दोगे, ठीक है, तो निकल आएगा। वही वाला सिस्टम यहाँ है। तो हमें टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना आ जाएगा। और एक बात और सुन लो, एक बात यह है कि ये उसमें है पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम का कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट इसका एरिया का फॉर्मूला होगा। और एक चीज हमको क्या करनी है, देख एक बात ध्यान रखना, यहाँ मीटर स्क्वायर है, अगर मैं ऐसे ही वैल्यू रख दूंगा तो ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, तो वो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझे मीटर स्क्वायर में ही क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा टाइल्स का। अगर मीटर स्क्वायर में इसका दे रखा है तो तभी तो नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे। तो इस यूनिट को मैं सब दोनों को क्या कर लूंगा, हाइट मेरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 100 से डिवाइड करा दूंगा तो 0.10 आ जाएगा मीटर में चेंज होकर के, ठीक। इसी तरह से मेरा बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसे भी 100 से करा दूंगा तो 0.24 मीटर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, बेस कितना 0.24 मीटर इंटू हाइट कितनी है 0.10, ठीक है। तो ये जो मेरा आ जाएगा इसका एरिया वो आ जाएगा 0.024 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब मैं अगर टाइल्स निकालना चाहूंगा तो अब इससे इसे डिवाइड करा दूंगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर्ड द फ्लोर कितनी चाहिए होंगी, 1080 बाय 0.024 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको डिवाइड करा दूंगा ये आ जाएगा 45,000 टाइल्स। तो टोटल इतनी टाइल्स चाहिए होंगी इस फ्लोर को कवर कराने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? अच्छा, remember circumference of a circle can be obtained by using the expression c equal to 2 pi r। अच्छा, where r is the radius of the circle। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कुछ ये इस शेप के जमीन पर कुछ टुकड़े पड़े हैं और आंट जो है एक पॉइंट से इसके क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है इसके, ठीक है। तो कौन से टुकड़े पर उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर आए वो डिस्टेंस हमको निकालनी, वो पैरामीटर ही होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ जैसे ही जाएंगे यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक, प्लस 2.8, ठीक। और ये डायमीटर दे रखा तो इसकी रेडियस 2 से डिवाइड कराने पर कितनी आ जाएगी 1.4 आ जाएगी। 20/7 इंटू 1.4 इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है, प्लस 2.8 ये आ जाएगा 0.2। जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे तो इस ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना कवर करेंगे, पाई आर करेंगे, ठीक, प्लस फिर ये कितनी करेगी 1.5, ठीक है, प्लस फिर ये कितनी करेगी 2.8, ये भी 2.8 है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 2.8 होगी, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1.5। तो इस पॉइंट से घूम करके फिर इस तरह से यहाँ ही आ गए ना, यही तो डिस्टेंस कवर होगी। तो पाई आर देखो ये इसका क्या दे रखा था, डायमीटर दे रखा, तो रेडियस इसकी 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगी 22 इंटू 7 इंटू 1.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 10.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो इसका पाई आर ले लेंगे, ठीक है, प्लस ये, ठीक है, इसकी रेडियस पुट कर देंगे उसमें, प्लस ये। जैसे ही हम इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं कि जो चींटियाँ घूम रही हैं, जो इसके और पास घूम रही होंगी, उनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो हमारा पेरीमीटर है, उसकी जो हमें डिस्टेंस आई है वो सबसे ज़्यादा आई हुई है।
आई आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज बढ़िया से समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।